श्रमिक स्पेशल ट्रेन को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार और रेल मंत्रालय में जारी ट्विटर वॉर पर बीजेपी का बयान आया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने छत्तीसगढ़ सरकार पर दोषारोपण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। संजय श्रीवास्तव ने आरोप लगाया है कि केंद्र लगातार श्रमिक स्पेशल ट्रेन भेज रहा है, लेकिन राज्य सरकार ही अनुमति नहीं दे रही। दरअसल बात यह है कि राज्य सरकार के पास में आने वाले मजदूरों के लिए न तो उनके जांच की कोई व्यवस्था है, न क्वारंटाइन करने की व्यवस्था है, इसलिए सरकार उसमें सहमति देने में विलंब करती है। गुजरात का जो पहला प्रकरण था वो सबके सामने कि 2 दिन तक लोग मजदूर जो थे वो स्टेशन से वापस गए, लेकिन इन्होंने सहमति नहीं दी है। तो कुल मिलाकर अपनी विफलता को छिपाने के लिए ये केंद्र सरकार पर दोष मढ़ने का काम कर रहे हैं। और सीधे रुख करते हैं देवेश तिवारी, जी मीडिया संवाददाता राजधानी रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं। देवेश, ट्रेनों को लाने के लिए, मजदूरों को बुलाने के लिए ये आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बड़ी बात यह है, जनता ये जानना चाहती है कि सच्चाई क्या है। वो श्रमिक जो बाहर फंसे हुए वो ये जानना चाहते हैं कि वो अपने प्रदेश क्यों नहीं आ पा रहे हैं। देखिए, सच्चाई तो यह है कि छत्तीसगढ़ के 1.5 लाख मजदूर बाहर फंसे होने की बात कही जा रही है और यह संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है। जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, चाहे साउथ के कुछ राज्य हों या तेलंगाना समेत अलग अलग राज्यों में जो बस्तर इलाके के मजदूर फंसे हुए हैं, उनकी तादाद काफी ज्यादा हो सकती है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने ट्रेन चलाने की अनुमति दी है, ट्रेन चलाना शुरू किया है। लेकिन जब तक यह स्पष्ट नहीं था कि ट्रेनें चलेंगी, तब तक मजदूरों से यह कहा गया कि वो जिस राज्य में है, जिस हाल में है, वहां पर सुरक्षित रहें और छत्तीसगढ़ सरकार उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं कराएगी। साथ में उनके खाते में कुछ पैसे भी छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग की ओर से ट्रांसफर किए गए थे। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 की ओर कदम आगे बढ़े और ट्रेनें चलने की स्थितियां नजर नहीं आई, बड़ी संख्या में मजदूर पैदल अपने घरों की ओर लौटने लगे। इसी बीच केंद्र सरकार ने ट्रेन चलाने की घोषणा कर दी। अब जब सरकार ट्रेन चला रही है और उस पूरे ट्रेन में छत्तीसगढ़ के मजदूरों को लेकर के आना है, तो सबसे पहले सरकार के सामने चुनौती यह थी कि आइडेंटिफाई करना कि किस जगह पर कितने मजदूर हैं, ताकि ट्रेन के भीतर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनको छत्तीसगढ़ लाया जा सके। तो बीते छत्तीसगढ़ में 10 दिनों से केवल जो मजदूर हैं उनके रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। जिन राज्यों में रजिस्ट्रेशन का काम पूरा हो जाता है, उन राज्यों के लिए ट्रेन की डिमांड की जाती है। केंद्र सरकार का रेल मंत्रालय उस ट्रेन की डिमांड को पूरा करता है। उसके पैसे जो राज्य और केंद्र के भी समझौता हुआ है उसके अनुपात में दिए जाते हैं और मजदूर छत्तीसगढ़ लौटते हैं। अब तक चांपा में, बिलासपुर में, रायपुर में जो मजदूरों से भरी हुई ट्रेन है वो आ चुकी है। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन मजदूरों का समय पर नहीं हो पाता है, हर मजदूर तक जानकारी नहीं पहुंच पाती है, ऐसी स्थिति में एक ही राज्य से, एक ही स्टेशन से कई बार ट्रेनें लानी जानी पड़ेंगी, जिसमें केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का व्यय, दोनों का व्यय बढ़ने वाला है। इसकी वजह से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को फुलफिल करने का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जो आज बयान दिया, उसमें उनका प्रमुख फोकस जो था वेस्ट बंगाल था। लेकिन वेस्ट बंगाल के साथ साथ उन्होंने झारखंड, छत्तीसगढ़, जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए यह कह दिया कि इन राज्यों के सीएम अनुमति नहीं दे रहे हैं। दरअसल अनुमति देना राज्य का काम ही नहीं होता है, वो तो केंद्र का काम होता है। राज्य केवल डिमांड कर सकते हैं, केंद्र सरकार अपनी ओर से उस डिमांड को पूरा करती है। यानी जिस राज्य में मजदूर छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्य लाना चाहते हैं, उन राज्यों के लिए वो अनुमति मांगेंगे और केंद्र सरकार जो है उसके ट्रेन लाने के लिए कौन सी ट्रेन चलेगी, किस समय पर चलेगी, इन तमाम बातों का निर्धारण रेलवे मंत्रालय करेगा। तो इस बात को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। तो ऐसे में जब पीयूष गोयल का बयान आया, तब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैक टू बैक 3 ट्वीट किए बयान देने से पहले, जिसमें उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ ने तो 20 ट्रेनों की डिमांड की है। अब तक जितनी डिमांड की गई है उसके अनुपात में ट्रेनें रिजर्व नहीं की गई हैं। और ऐसे में पीयूष गोयल कैसे कह सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ राज्य डिमांड नहीं कर रहा है। पीयूष गोयल का कहना था कि एक दिन में अगर 100 ट्रेनें चलेंगी, तब जाकर के एक पूरे महीने में देश भर के मजदूर जो है अपने अपने स्टेट में पहुंच पाएंगे। लेकिन जब तक मजदूरों की जानकारी ही नहीं होगी, मजदूरों का डेटा कलेक्शन ही नहीं होगा, तब तक ट्रेनें चलेंगी कैसे। तो एक तरह से कहा जाए कि केवल गैर बीजेपी शासित राज्यों को संबोधित करते हुए जो पीयूष गोयल का बयान आया, उसके बाद कांग्रेस के मंत्रियों ने उस पर अपना पलटवार किया। तो एक तरह से जो श्रमिक हैं उनके ऊपर सियासत चल रही है। लोग ये बताना चाहते हैं कि गलती किसके बिहाफ में हो रही है, जबकि मजदूर जो है वो न तो केंद्र सरकार पर भरोसा करने की स्थिति में है, न तो राज्य सरकार पर भरोसा करने की स्थिति में है। और वह इंतजार करते करते, जब इंतजार की मियाद बढ़ती चली जा रही है और लॉकडाउन 3 के बाद 4.0 के नियम कानून का इंतजार किया जा रहा है, नियमावली का इंतजार किया जा रहा है, तो वो पैदल ही अलग अलग राज्यों से निकल पड़ा है और सड़कों पर इस समय मजदूरों की भीड़ लगी। बड़ी बात है देवेश, ठीक कह रहे हैं आप। मजदूरों को लेकर सियासत भी हो रही है। पहले ट्रेन की किराए को लेकर आरोप प्रत्यारोप हुए, अब ट्रेन की मांग को लेकर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं।
तो अब आगे क्या देख पा रहे हैं आप? क्या मजदूर के भाग्य में इंतजार करना ही लिखा है या पैदल चलना ही लिखा है, या वाकई में छत्तीसगढ़ का मजदूर छत्तीसगढ़ आ भी पाएगा? देखिए, अब तक कोई चीज आप शुरुआत से देखें तो स्पष्ट नहीं थी। सबसे पहले लॉकडाउन जब हुआ तब यह माना गया कि कुछ दिन, एक दिन का जनता कर्फ्यू है, उसके बाद इसमें राहत मिल जाएगी। बाद में लॉकडाउन 1 आया, लॉकडाउन 2 आया, लॉकडाउन 3 आया, अब 4.0 की बात हो रही है। ऐसी स्थिति में मजदूर यह इंतजार करता रहा कि कब लॉकडाउन खुलेगा और वो अपने घर की ओर लौट पाएगा या उसकी फैक्ट्री में दोबारा काम शुरू हो जाएगा। जिस काम को करने के लिए वो गांव से निकलकर शहरों में आया हुआ है, उस काम के लिए वो इंतजार कर रहा था कि शहरों में कब फैक्ट्रियां फिर शुरू हो जाएं और उसका काम धाम फिर से पटरी पर आ जाए। लेकिन कोरोना का संक्रमण जिस तरह से बढ़ा, लॉकडाउन पीरियड में जो आइडेंटिफाइड लोग थे वो निकलकर सामने आए, कई तरह की बातें निकलकर सामने आई, जिसमें बड़ी संख्या में जो कोरोना के पॉजिटिव केसेस हैं उनमें बढ़ोतरी हुई। ऐसी स्थिति में लॉकडाउन को बढ़ाना केंद्र के सामने मजबूरी थी और उसके अलावा कोई चारा भी नहीं था संक्रमण को रोकने के लिए। ऐसी स्थिति में मजदूर को एक भरोसा राज्य सरकारों की ओर से और केंद्र सरकारों की ओर से कराया जाना चाहिए था कि आप जहां हैं वहां रहिए, भले समय लग सकता है लेकिन आपको लाने की जिम्मेदारी सरकार की है, केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की है। लेकिन तब तक, जब तक मजदूरों के लिए ट्रेन की शुरुआत की गई, जब तक मजदूरों के लिए कहा गया कि राज्य की सरकार उनके लिए व्यवस्था करेंगी, तब तक मजदूर का धैर्य टूट चुका था। आज प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है, उस पत्र में उन्होंने कहा है कि एसडीआरएफ का पैसा जो है उसे बस के लिए भी खर्च करने की अनुमति दीजिए, यानी कि जो नियम में है उसमें संशोधन करिए और संशोधन करने के बाद ये देवेश, ये पत्र भी लिखा गया है।